गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। सुबह के 7 बज चुके हैं। वक्त हो चला है सुबह की 100 खबरें बताने का, लेकिन उससे पहले हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं अपने दर्शकों का, जिन्होंने एक बार फिर से रिपब्लिक भारत को सराहा है और नंबर 1 फिर से बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। पटना में पीएम मोदी के कार्यक्रम में घटना को अंजाम देने के मामले में रियाज आलम का नाम आया सामने। एनआईए ने रियाज के घर पर छापेमारी की। मोतिहारी के चकिया से आए रियाज के ट्रेनिंग कैंप की एक्सक्लूसिव तस्वीर। 1 साल पहले संगठन का लगा था ट्रेनिंग कैंप। बिहार में पीएफआई के गजवे हिंद मामले में पुलिस की दबिश जारी। एसआईटी ने अरमान और अतर को 2 दिनों की रिमांड पर लिया। आरोपी अरमान जकात पर पीएफआई के लिए पैसा जमा करने और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को जोड़ने का है शक। 3 बार जेल भी जा चुका है अरमान जकात। देश विरोधी साजिश मामले में बिहार से यूपी तक एक्शन तेज। पीएफआई से जुड़े वकील नूरुद्दीन की लखनऊ से गिरफ्तारी। गजवा हिंद व्हाट्सएप ग्रुप की चैट वायरल। ग्रुप में पाकिस्तान, यमन के लोग भी जुड़े हैं। नामों के साथ बातचीत वायरल। चैट में 2023 में जिहाद का जिक्र। देश विरोधी साजिश मामले में ताबड़तोड़ एक्शन। पटना पुलिस पहुंची यूपी। एक शख्स को हिरासत में लिया। 26 संदिग्धों की तलाश में बिहार के कई जिलों में छापेमारी। राजस्थान के उदयपुर में 2 लोगों को फिर मिली जान से मारने की धमकी। धमकी में रेकी चलने की बात आई सामने। नुपुर शर्मा के समर्थन पर राजस्थान के भीलवाड़ा में भी एक युवक को मिली जान से मारने की धमकी। धमकी के बाद युवक ने घर छोड़ा। भीलवाड़ा में अजमेर दरगाह की भीलवाड़ा में युवक को धमकी देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक आरोपी फरार। पुलिस की तलाश जारी। अजमेर दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती से पूछताछ में बड़ा खुलासा। गौहर चिश्ती स्लीपर सेल एक्टिव करने में लगा था। कई पाकिस्तानी ग्रुपों में जुड़ा हुआ था गौहर चिश्ती। 22 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर चिश्ती। कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी गौस, रियाज और बाबला को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। भारी सुरक्षा बल तैनात रहा। लुलु मॉल में डीसीपी दक्षिण गोपाल चौधरी हटाए गए। डीसीपी यातायात सुभाष चंद्र शाक्य को सौंपी गई जिम्मेदारी। मॉल मामले में लखनऊ प्रशासन का बड़ा एक्शन। सुशांत गोल्फ सिटी इंस्पेक्टर को किया गया लाइन हाजिर। प्रभारी निरीक्षक गोसाईगंज शैलेंद्र गिरी को दी गई कमान। सुरक्षा की खामियों के चलते इंस्पेक्टर को किया गया लाइन हाजिर। लखनऊ के लुलु मॉल में धार्मिक प्रेयर मामले में 2 युवक गिरफ्तार। एडीसीपी साउथ का बयान। बिना इजाजत के मॉल परिसर में घुसकर धार्मिक कृत्य करने वाले आज कुल 20 लोग गिरफ्तार किए। लखनऊ के लुलु मॉल में सुंदरकांड का पाठ करने आए करणी सेना के लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लोगों ने हाथ में झंडे लेकर लगाए जय श्री राम के नारे। लुलु मॉल प्रकरण में पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया है। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पर घमासान जारी। हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन तेज। मॉल में पूजा पाठ करने जा रहे हिंदू संगठनों को पुलिस ने रोका। चारबाग स्टेशन पर नमाज पढ़ने की हुई थी शिकायत। कानपुर हिंसा केस में 19 लोग गिरफ्तार। आईजी प्रशांत कुमार ने मामले को बताया स्कूली झगड़ा। कक्षा 11 के छात्रों के बीच विवाद की बात कही। 5 टीमें बनाकर अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। एनडीए ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए जगदीप धनखड़ का नाम किया तय। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़।
कल पीएम मोदी से की थी मुलाकात। बीजेपी ने संसदीय दल की बैठक में तय किया नाम। जगदीप धनखड़ को एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर पीएम मोदी ने बधाई दी, ट्वीट कर जताई खुशी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, किसानों, युवाओं, महिलाओं और वंचितों की भलाई के लिए काम किया। संसद के मानसून सत्र से पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। शाम 6 बजे होगी बैठक। बैठक में विपक्ष के कई नेता भी शामिल होंगे। मानसून सत्र के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। 18 जुलाई सोमवार से 12 अगस्त तक चलेगा सत्र। भारत चीन सीमा विवाद के बीच आज भारत चीन सेना के बीच होगी 16वें दौर की बातचीत। चीनी सैनिकों के पीछे हटने पर हो सकती है चर्चा। राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा को समर्थन पर शिवपाल यादव ने साधा अखिलेश पर निशाना। चिट्ठी लिखकर सवाल पूछा, नेताजी को आईएसआई का एजेंट बताने वाले को समर्थन किया। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन देगी आम आदमी पार्टी। आपकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग में किया गया तय। राष्ट्रपति चुनाव से पहले गोवा कांग्रेस के 5 विधायकों को चेन्नई भेजा। क्रॉस वोटिंग की आशंका के चलते भेजा। गोवा कांग्रेस प्रभारी दिनेश गुंडू राव ने दी सफाई, कहा स्वेच्छा से चेन्नई गए हैं 5 विधायक। बीजेपी पर परेशान करने का आरोप लगाया। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यूपी के लखनऊ में दी गई ट्रेनिंग। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में विधायकों को ट्रेनिंग। झारखंड में रांची में विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को प्रेस कॉन्फ्रेंस पर स्वागत समारोह रखा गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच फिर तकरार आई सामने। टीएस सिंहदेव ने पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री पद से इस्तीफा दिया। जयपुर में 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना ने देश के अलग अलग न्यायालयों में लंबित मामलों पर चिंता जताई। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने 2 शहरों और एयरपोर्ट का बदला नाम। औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी, उस्मानाबाद को धाराशिव करने का फैसला। नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर बीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त की मांग। कमिश्नर के माध्यम से मौके की रिपोर्ट और विवादित स्थल का वीडियो सर्वे कराने की भी मांग। 18 जुलाई को होगी सुनवाई। यूपी के अलीगढ़ में अवैध मदरसों के खिलाफ होगी कार्रवाई। प्रशासन ने टीम का गठन किया। सीबीएसई रिजल्ट में देरी को लेकर बोले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कहा परिणाम समय पर आएंगे। परीक्षा की चेकिंग में लगते हैं 45 दिन। तीस्ता शीतलवाड़ा को फंडिंग मामले पर कांग्रेस पर बीजेपी लगातार हमलावर। बीजेपी नेता समित पात्रा ने कहा सोनिया गांधी के इशारे पर की गई फंडिंग। वहीं कांग्रेस ने आरोपों का खंडन किया। तीस्ता शीतलवाड़ केस में एक अफसर के हलफनामे से बड़ा खुलासा। तीस्ता को अहमद पटेल ने 2 बार की थी फंडिंग। सरकार को अस्थिर करने की रची गई थी साजिश। गोधरा कांड के बाद तीस्ता को मिले थे 30 लाख रुपए। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता का कांग्रेस पर हमला। बोले कांग्रेस हमेशा से देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करती रही है। लोग सच समझ चुके, कांग्रेस का पूरी तरह सफाया होगा। अहमद पटेल पर देवेंद्र फडणवीस का बयान। बोले पीएम मोदी के खिलाफ व्यापक साजिश बनाई गई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बेनकाब कर दिया। महाराष्ट्र पुलिस जांच में गुजरात एसआईटी का सहयोग करेगी। तीस्ता शीतलवाड़ केस में मध्य प्रदेश की मंत्री विश्वास सारंग का बयान। कांग्रेस हर समय विघटनकारियों को आगे क्यों बढ़ाती है, कांग्रेस का जवाब देना होगा। उद्धव गुट को एक और झटका। रत्नागिरी के 10 पार्षद शिंदे गुट में हुए शामिल। सीएम शिंदे को समर्थन का ऐलान किया। यूपी के संभल में कांग्रेस का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बजट को लेकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। सरकार पर मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया।
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर अखिलेश के तंज का नंद गोपाल नंदी ने दिया जवाब। कहा तय समय से 8 महीने पहले हुए निर्माण कार्य को सराहा। कहा आपके समय लूट खसोट और बंदरबाड़ के लिए लटकाई जाती थी परियोजनाएं। एकनाथ शिंदे ग्रुप में शिवसेना के 100 और पदाधिकारी शामिल। बदलापुर नगरपालिका के 25 शिवसेना नगर सिविल समेत 100 कार्यकर्ता शिंदे गुट में आए। 20 जुलाई को शिंदे फडणवीस सरकार की कैबिनेट का हो सकता है विस्तार। पहले चरण में दोनों गुटों के 10 से 12 मंत्री ले सकते हैं शपथ। सूत्रों के हवाले से खबर। 21 जुलाई को सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी। कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। संसद में भी मुद्दा उठाने की तैयारी। कांग्रेस के सभी सांसदों और प्रदेश अध्यक्षों को पुलिस में रहने के आदेश। सूत्रों के हवाले से खबर। रामपुर कोर्ट में पेशी के बाद आजम खान ने कसा तंज। मीडिया के सवाल पर बोले, अभी जुर्म किया ही नहीं तो एक बार क्या करेंगे। भारी बारिश से महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना समेत कई राज्य पानी पानी। शहर शहर जलभराव से लोगों को हो रही परेशानी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के लिए जारी किया अलर्ट। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में आज से 3 दिनों तक भारी बारिश की आशंका। गुजरात के सूरत में तापी नदी का जलस्तर बढ़ने से वेरी डैम ओवरफ्लो। तो महाराष्ट्र में बारिश के कारण नागपुर का कोराडी थर्मल पावर प्लांट रहा। महाराष्ट्र के नागपुर में भारी बारिश का कहर। नागपुर का कोराडी थर्मल पावर प्लांट ढह गया। तेज बहाव के बीच लोग कर रहे हैं पार। सड़कें भी बनी तालाब। देश के कई राज्यों में बारिश से बिगड़े हालात। जम्मू के डोडा में खतरे के निशान के ऊपर बह रही चिनाब नदी। प्रशासन के निचले इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में भारी बारिश के बाद लोगों के घरों में घुसा पानी। राहत बचाव कार्यों में जुटे सेना के जवान। बाढ़ बारिश में फंसे लोगों का किया जा रहा रेस्क्यू। बारिश के कारण उफान पर नदी नाले। सीतापुर में जिला अधिकारियों ने लिया जायजा। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। अमरनाथ यात्रा के दौरान पिछले 36 घंटों में 6 श्रद्धालुओं की मौत। मरने वालों की संख्या 49 हुई। 30 जून से शुरू हुई थी अमरनाथ यात्रा। राजस्थान के धौलपुर में अज्ञात कारणों में फल सब्जी मंडी में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आई 1 दर्जन से ज्यादा दुकानें। हुआ लाखों का नुकसान। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बारिश के कारण पुल के नीचे डूबी जिला कलेक्टर की कार। आसपास मौजूद लोगों ने बचाने की मदद की। यूपी के गाजीपुर में 30 लाख के गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। असम में से तस्करी कर ला रहे थे गांजा। यूपी के अमेठी में अवैध कच्ची शराब बनाने के अड्डे पर आबकारी टीम ने मारा छापा। मौके से 40 लीटर अवैध कच्ची शराब हुई बरामद। यूपी के लखीमपुर खीरी में रोडवेज बस में फर्जी लूट का मामला सामने आया। झूठी घटना दिखाने वाले बस के ड्राइवर और कंडक्टर समेत 7 को गिरफ्तार किया गया। यूपी के बलिया में पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में 2 पक्ष में हुई झड़प। अलग अलग समुदाय होने की वजह से की गई सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश। वीडियो सामने आया। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोटरसाइकिल के गड्ढे में गिरने से 26 साल की एक युवक की मौत हुई। पिछले हफ्ते भी एक शख्स की गड्ढे में गिरने से मौत हुई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में डॉक्टरों की गुंडागर्दी सामने आई। निगम के कर्मचारियों को डॉक्टरों ने बेरहमी से पीटा। शुक्रवार को दिल्ली के अलीपुर घटना का केस दर्ज। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 इंजीनियर किए गए सस्पेंड। एसडीएम एमसीडी ने जांच के आदेश दिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी गोलीकांड का सीसीटीवी सामने आया। वीडियो में युवक को गोली मारते दिखे नाबालिग आरोपी। घायल युवक की हालत फिलहाल स्थिर। जम्मू के उधमपुर में एक आईटीबीपी जवान ने 3 साथी जवानों पर किया हमला। बाद में खुद को गोली मारी। घायल जवानों में 2 की हालत स्थिर। घटना की वजह का पता नहीं चल सका। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश। श्रीलंका में कोहराम के बीच राष्ट्रपति के चुनाव के लिए रानिल विक्रमसिंघे, साजिश प्रेमदासा, अनुराकुमारा दसनायके और दुलास अल्हा
पून की नॉमिनेशन ने भरा, 20 जुलाई का होगा चुनाव। आर्थिक संकट और फ्यूल के बढ़ते रेट के बीच श्रीलंका सरकार का बड़ा ऐलान। नेशनल फ्यूल पॉलिसी का ऐलान किया। वाहन चेसिस नंबर के बाद क्यूआर कोड किया जाएगा आवंटित। क्यूआर से नंबर प्लेट के लास्ट अंक के अनुसार पहले हफ्ते में 2 दिन भरवा सकेंगे फ्यूल। श्रीलंका संकट के बीच स्पीकर से मिले भारतीय उच्चायुक्त। भारतीय उच्चायुक्त ने ट्वीट कर लिखा, श्रीलंका में स्थिरता का समर्थन। श्रीलंका में 20 जुलाई को होगा राष्ट्रपति का चुनाव। हर्षा डिसिल्वा राष्ट्रपति की रेस में सबसे आगे। भारतीय उच्चायुक्त ने श्रीलंका के स्पीकर से की मुलाकात। यूक्रेन के माइकोलाइव शहर में 10 से ज्यादा विस्फोट, इमारतों में आग लगी। यूक्रेन के अधिकारियों ने दी जानकारी।